चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बना आप लोग को? बन गया ना? 1 से लेकर के आप 8 तक में पूछ लीजिए जो आपसे नहीं बना है, ठीक है? 1 से लेके 8 तक में। सर 7 में तो 3 को निकालना है, हाँ, तो फिर x y निकालेंगे, फिर y या x निकालेंगे ना? x का वैल्यू रखिए तो y निकलेगा, ठीक है? एक बता दें क्या? 7 का हम सेकेंड वाला बता रहा हूं, ठीक है? 2x माइनस 3y बराबर -11 है ना? और इसमें 3 मान निकालने हैं। कितने? 3 मान। किसका? x का भी और y का भी। तो x रखेंगे तो क्या निकलेगा? y। और y रखेंगे तो क्या निकलेगा? x। इसका मतलब है कि हमको x का वैल्यू रखेंगे तो y निकलेगा, और y का वैल्यू रखेंगे तो क्या निकलेगा? x। तो 3 ही वैल्यू निकालना, 3 गो x का और 3 गो y का। तो 3 बार वैल्यू रखेंगे और 3 बार निकाल लेंगे। बोलो कितना रखें? कितना मतलब रखें? 0। जरूरी नहीं कि 0 ही है ना? x बराबर हमने कितना ले लिया? 0। तो 2 गुने कितना? 0 और 3 गुने y बराबर ये 0 हो गया, ये हो गया -3y और -11, तो y बराबर 11/। क्लियर? एक वैल्यू निकल गया ना? उसी प्रकार से आप y कितना ले लीजिए? 2x माइनस 3 गुने 0 बराबर -11, 2x माइनस 0 बराबर सब बन गया होगा, ठीक ना? हाँ, आंसर किसी का कुछ और है तो किसी का कुछ और आया होगा। नहीं हो सकता है कि आपने 0 नहीं लिया होगा। एक वैल्यू और निकाल लीजिए, कितना रखें बोलो? ऐसा करो कि y बराबर 1 ले लो, थोड़ा एक बार यहाँ पे भी देख लिया कीजिए, ठीक ना? तो हो गया 2x माइनस 3 गुने 1 बराबर -11, 2x माइनस 3 बराबर -11, तो 2x बराबर -11 प्लस 3 में 11 को घटा दिए -8, x बराबर कितना? -4। समझे? हो सकता है कि आप लोग अलग अलग वैल्यू लिए होंगे, कोई x बराबर 2, कोई x बराबर 5, कोई x बराबर 7 ना, तो आंसर इसका अलग अलग होंगे, ठीक है? बनाने का तरीका एक जैसा होना चाहिए, ठीक है? बोलो 1 से लेके 8 तक अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अभी 9 नहीं बताएं, ठीक है? बोलो दिक्कत है क्या? बुक नहीं है आप लोगों के पास? बुक नहीं है? 8 का 3, ठीक है? तुम लोग के लिए ट्यूशन डाल दिया करेंगे ग्रुप में, ठीक है? 8 का 3, 8 का कितना? 3। एट का 3 कल भी बताए थे ना? नहीं किसे बताए थे? 8 का 3 है ना? 2x माइनस 3 y माइनस 2 है और बराबर 0। इसको दो तरीका से आप लोग हल कर सकते हैं। सबसे पहले 3 से गुना कर लीजिए ना, तो 3 पद आपको पता हो जाएगा। इसमें कितने पद हैं? अभी 2 पद नहीं, लेकिन इसको अगर गौर से देखिएगा तो इसमें 3 पद। दिखा दें क्या हल करके? 3 दूनी, आप बताओ कितने पद? अब तो बना सकते हैं ना? हो जाएगा, आप बोलिए। मतलब पहले से नहीं दिख रहा था कि 3 पद है, लेकिन रियली में था कितने पद? रियली में था यहाँ पे आपका 2 पद के रूप में, लेकिन दिखा कितने पद में? 3 पद। मतलब था 3 पद में, लेकिन दिख नहीं रहा था। अब बताओ x का वैल्यू 0 रखना, y का वैल्यू 0 ले लीजिएगा, या जो भी आपको मन हो वो ले लेना, ठीक है? हो जाएगा। तो दें, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 के लिए। देखिए सब एक ही बात,
अभी जितना बता रहे हैं पहले उसको पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं 10, 11, 12 और 13, तब चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर? 9 थोड़ा सा लंबा है और 9 बतावे से सिर्फ 9 बनेगा, लेकिन अगर हम क्वेश्चन 10, 11, 12 और 13 देखेंगे तो उसमें किसी एक को बतावेंगे ना तो सब आप लोग बना लीजिएगा। तो आप बताना कौन आसान है? अभी तो हम एक को बतावेंगे जिसको से 4 को बनेगा, वो ना बढ़िया है। फिलहाल समझिएगा, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितने पद? 3 पद। इसमें कितने पद? 2 पद। इसमें कितने पद? 2 पद। क्लियर? देखो ग्राफ कैसा होगा, तो ये क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर? सबसे पहले आप लोग को ग्राफ सिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट में भी एक अप्रोच लगाएंगे जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को देख करके बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, कहां से पास होगा, कहां से पास नहीं होगा। एक सीधा सीधा हम क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। इसके लिए आपको ग्राफ कॉपी होना जरूरी है, बिना ग्राफ के आपको नहीं बनेगा। क्लियर? तो ग्राफ में बनाइएगा। इसमें बनाना है, यहाँ पे तनिक फुल बना दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो को जब पढ़ते हैं ना तो पूरा छूट जाता है, तो आप यहाँ तक बन जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एक जाना पहचाना एग्जाम्पल ले लेते हैं। जाना पहचाना, बोलिए इसमें कितने पद? 2 पद। हाँ 2 पद है ना, देखिए था विधायक कहती है 2 पद। क्या पद है जी? 3 पद। 1, 2 और क्या? 3। क्लियर? कितने पद? 3 पद। एक आपका x वाला, y वाला और एक अचर पद। बाबू ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 वैल्यू आपको जरूर निकालना है। कितने वैल्यू? ग्राफ खींचने के लिए 2 वैल्यू, x का भी 2 वैल्यू और y का भी। और वैसे चाहे तो आप सारी जिंदगी बैठ के ग्राफ खींचिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ बनेगा, ठीक ना। लेकिन जहां पे 2 से काम हो जा रहा है वहां पे 50 निकालना जरूरी है। बोलिए आपको कम से कम कितना निकालना है? 2। अगर कोई कहे कि नहीं हम 2 नहीं निकालेंगे, 1 निकालेंगे, तो 1 से कभी काम नहीं होगा। कम से कम कितना निकालना होगा? 2। तो 2 वैल्यू के लिए हम वही बात करेंगे। x बराबर कितना ले लें? बोलो। एक यहाँ पे प्यारा सा क्या बना लेना? टेबल। ये क्या है? टेबल। कितने वैल्यू निकालना है? 2 गो, तो 3 गो ऐसा बनेगा ना। देखो 1, 2, 3। x बराबर कितना ले लिए? 0। अब y जो आएगा यहाँ लिखिएगा, तो 2 के 2, ठीक है, 0, ठीक है ना। देखते चलिए y बराबर कितना आएगा? y कितना आ गया? अच्छा आप क्या रखेंगे? y बराबर कितना ले लें? आपको जो मन करता हो लीजिए, लेकिन सोचो आपका जो मन है उसके अनुसार अगर हो जा रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर कोशिश करना कि आप ऐसा वैल्यू लीजिए जिसको हल करने के बाद वैल्यू आपका किसमें आना चाहिए? वैल्यू आपका बढ़िया वैल्यू होना चाहिए। बढ़िया वैल्यू का मतलब क्या? मान लो नेगेटिव है तो नेगेटिव को भी दिखा सकते हैं। मान लो क्या आएगा? 7.34 ऐसे करके पॉइंट वाला। तो पॉइंट वाला थोड़ा सा दिखाना आपके लिए क्या हो सकता है? मुश्किल हो सकता है, नहीं। इसीलिए वैल्यू हम लोग वैसा लेंगे जिसको पे परफेक्ट वैल्यू मिले, बढ़िया वैल्यू मिले, जो कि आपको दिखाना आपके लिए आसान हो जाए। y कितना रख लिए? 2 के 2, x के x और कितना? 3 गुने बराबर कितना? 2x हो गया। तो तुम ध्यान दो भैया, हमेशा 0 बोलती है। 0 0 कैसे होती? 0 0 बोलो कितना आया? x कितना आया? कौन रखने पे? 0। y रखने, y कितना रखने पे? y 0 रखने पे कितना आ गया? इतना काम आपको करना होता है। जो आपका कौन सा ग्राफ कॉपी देखे होंगे, तो ग्राफ कॉपी में जो आपका पेज खाली है नहीं, उसमें इतना काम करना है। और ग्राफ बनाने के लिए पीछे बना देंगे। पीछे का मतलब कि इस प्रकार से है ना, आगे ग्राफ जैसे बना लाइनिंग खींचा हुआ है, मतलब एक व्हाइट वाला होगा और जस्ट इसके पीछे बोलो या इसके आगे बोल दो, ये अगर सामने है इसके नीचे वाला, तो उसमें आपका क्या करना होगा? उसमें आपका ग्राफ ड्रा करना होगा। तो ये सब कहानी लेकर के आपको ग्राफ खींचना होगा, ये सब बनाना भी होगा, ठीक ना। अब इसको हटा देते हैं। ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पे
एक हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार से है, ये एक्स डैश है, ये क्या है एक्स, ये क्या है अभी क्या है वाई डैश। इसमें वैल्यू कहां तक है देखो तो 3 तक ना, तो आसान है ना। इसको क्या मानेंगे 0। अब इतना ही की दूरी पे क्या ले लें, ये एक हो गया, इतना ही की दूरी पर लग रहा है बढ़िया। अब इतना ही की दूरी पर, इतना ही की दूरी पर और ले लीजिए 5 तक कम से कम ना, 5 तक ले लीजिए। अच्छा हम देख रहे हैं कि सिर्फ वैल्यू प्लस में है, तो ना इधर आवेगा ना इधर आवेगा, है ना। तो समय बचेगा, समय भी बचेगा और स्पेस भी बचेगा। क्या इधर हमको दिखाने की जरूरत है नहीं, बस हमको इतना भी लेते हैं ना, इतना पे भी लेते हैं, ये इतना और ये इतना, तब वो खींचा जा सकता था। खैर अभी हम सीख रहे हैं तो इतना ही लेके चलेंगे। अब बताओ यहाँ कितना, एक इतना की दूरी पे, यहाँ 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 5 4 3 2 1, इन्हें भी कर लीजिएगा आप लोग। -1 -2 -3 -4 कर लीजिएगा ना। इधर बताइए -1 -2 -3 -4, ठीक है। x में कितना 0 और y में कितना, देख के बताओ। x में 0 है तो y में कितना है 2, यहाँ पे लिख लेना। 0 के साथ में कितना 2 और 3 के साथ में 0। अक्ष पर होगा कि घर में होगा, अक्ष पर, क्योंकि ये वो 0 है ना अक्ष पे। तो देखो तो x में नहीं चलना है, इसका मतलब y में तो ही ना। देखो 0 लेने से क्या फायदा है कि डायरेक्ट हम लोग कहां पे पहुंच जाते हैं अक्ष पर। अच्छा वहां देखिए 3 पे कितना, x में कितना लीजिएगा, x में कितना लीजिएगा, दिमाग नहीं काम करता आप लोग को। x में कितना लेंगे 3 और y में कितना, y में नहीं चलना है भाई, इसका मतलब नहीं चलना है x में। x इल है ना, x में वो भी प्लस में ध्यान ना। 0 लेने का फायदा यही है, ठीक ना। एकदम ना तो पहला में जाएगा, ना तो दूसरा में, ना तो तीसरा में, ना तो ये रहेगा लाइन पर। तो लाइन पे खींचना थोड़ा आसान होता है, इसीलिए आपको बोलते हैं कि कितना लेके चलिए 0। अच्छा ये भी 9th क्लास है, 10th क्लास में ऐसा 2 गो समीकरण देगा। ऐसा कै गो, ये गो तो खींच दिए, अब एक और होता उसको भी खींचेंगे, और जहां पे दोनों कटेगा ना वहीं पे उसका हल होगा। देखो 9th क्लास से ही ना बेस बनेगा आपका 10th का। तो ये अगर पकड़ में है तो आप 10th क्लास भी बना दीजिएगा। अभी ये गो है और एक और लेते हैं और एक रे पे खींच देते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों कटेगा ना, तो उस स्थिति में बन जाता है 10वां क्लास का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ। मतलब कै गो समीकरण रहेगा 2 गो। यहाँ पे समीकरण कितने हैं, सिर्फ एक समीकरण है। मिला दे दोनों को, क्या कि दोनों को क्या करना होगा, यही आंसर है, यही आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना का है 2x + 3y = 6। समझे, बोलिए आंसर तो मिलेगा भाई, ठीक ना। आंसर एकदम 120% मिलेगा, समझे। नियम यही होता है। ये हो गया 2x + 3y = कितना का 6 का ग्राफ ना। बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 भी है क्या, 13 तक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कितने प्रश्न हैं, बोलिए। 10 में 4 प्रश्न है, उसमें से एक आध गो आप लोग पूछ लीजिए। 10 में टोटल 4 प्रश्न हैं, उनमें से कोई एक पूछ लीजिए। अब बोलिए कि हमको ये बताइए, ठीक है ना। कोई भी पूछिए। 10 के 3 10 के 3। चलिए क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है भाई। पहली बात, डर गए तो यहीं पे आप हार गए, ठीक ना। नहीं, गलत बात। डर गया तो मार थोड़ी गया, गलत है। बाबू देखो यही ना है, बोलो यही ना है, बोलिए
आपको तो बोले कि कितना लेके चलिए 0 0, और 0 0 से आपको नफरत है तो कोई और भी लेके चलिए ना। चलो तो देखिएगा यहाँ पे एक प्यारा सा क्या बनाऊंगा, बॉक्स टेबल। कैगो के लिए, दूगो के लिए, मतलब दूगो के लिए एक्स वाई तो रहेगा ना, तब दुइये के ना। अब बताओ x अगर पहले ऐसा करते हैं कि y कितना ले लिए, ये 0 ले लेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपको लिखना होगा, ठीक ना। अच्छा x अगर 0 लीजिएगा तो ये कितना आएगा, 2 की -2, ये पूरा लिख लीजिएगा। बोलिए, आपको रखना होगा पुट, पुट मतलब रखिए या रखो। y बराबर कितना, 0, तो x के x -0 बराबर कितना, तो x बराबर कितना, बोलिए सही है ना। अब फिर एक बार पुट कर लीजिए, और x बराबर कितना, 0, तो 0 - y बराबर 2, 0 में से y गया तो -y बराबर कितना, y बराबर -2। बोलिए, ये अगर गलत हो गया तो आपका ग्राफ भी क्या, 10th क्लास में 5 अंक में आता है। कितना अंक में, 5 अंक में। सोचो, ग्राफ फिक्स होता है, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए। आप क्या खींचिएगा, ग्राफ। नहीं, 10th क्लास का देखते हैं कि बच्चा का रिजल्ट आता है तो गणित में रिजल्ट खराब होता है, नहीं, मुश्किल से 30 अंक भी बच्चा लोग नहीं ला पाता है। सोचिए, साल भर का, बचपन से तुम पढ़ रहे हो गणित, नहीं, उसके बावजूद भी 10वां क्लास में देखिएगा तो 30 अंक आता है। 30 अंक, वो भी बोर्ड वाला का मेहरबानी है टीचर लोगों का कि आपको 30 अंक दे करके पास कर दिया, नहीं तो आप फेल हो जाते हैं। सोचिए, नहीं मतलब शुरू से लेकर के जब से विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है बच्चा लोग, 10th तक गणित ही सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। गलत बोल रहे हैं क्या। और गणित में 10वां क्लास में पहुंच के 30 अंक भी नहीं ला रहे हैं तो आपको पढ़ना ही क्या है, बेकार है। आप छोड़ दीजिए पढ़ाई, है कि नहीं, वही बात है। चलो इसको क्या करेंगे, ग्राफ खींचना होगा। बताइए, देखो तो सबसे ज्यादा कहां तक है, दुइये तक है ना। पैमाना आप लोग यहाँ लिख दिया करो कि पैमाना बराबर 10 छोटा घर बराबर कितना माना, 10 छोटा घर बराबर 1 माना। ग्राफ कापी आप लोग के पास होगा ना, तो ग्राफ पे बनाइए, तब बहादुरी है। ऐसे हमको बता देने से आप सीख नहीं रहे हैं कि हम ग्राफ पे भी बना लेंगे। देखो इतना को हम कितना मान लिए, इतना को कितना मान लिए, मतलब एक ही माने हैं, नहीं 2 पहुंच गया, बोलो नहीं, इतना को 3 हो जाएगा, एक ही माने, लेकिन माने हैं एक ही, तो 2 में 1 जुड़ गया तो कितना। अच्छा अब बताओ, देख रहे हैं कि माइनस में भी है, तो माइनस का मतलब कि y में, तो नीचे नीचे ना, तो देखो ये हो गया -1, माइन, देखो बराबर दूरी को होना चाहिए, अनुमान से है, अनुमान से है जी, पहली बात अनुमान से है। ये लिख देंगे कितना, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4, और भी लिख सकते हैं आप, -1, -2, -3। बोलने में अच्छा लग रहा ना, बोलो सही कि गलत, सही, ठीक है ना। अब दिखाइए बाबू, इसको अगर लिखना चाहोगे तो लिखेंगे 2 पे कितना, 0, अब ये 0 पे थोड़ा देख के तुम लोग करो, ठीक ना। सर आप खा रहे हैं, नहीं दिख रहा क्या तुमको, नहीं दिख रहा था, देख रहे हैं ना, मतलब दिख रहा है कि 2 है, लेकिन ये ना दिख रहा है कि -2 है, देख रहे हैं। 2 पे कितना, 0, तो x में ना 2, तो ना इधर ना इधर ना इधर, बच गया कने इधर, इसका नाम है 2 पे कितना, है ना। अच्छा 0, x में कितना है, 0, मतलब ना इधर ना इधर, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, देख लेते हैं। x में तो 0, y में -2, तो नीचे देखो यहाँ पे है, इसका नाम होगा 0 पे कितना, -2, आप चाहो तो इसका नाम लिख लो a, और इसका नाम B, और दोनों को मिला के वो क्या खींच दो, लाइन। लाइन को ही रेखा बोलते हैं ना। आंसर ग्राफ में, अधिक किताब में आंसर मिला के देखिए, ऐसा ही होगा, है मिलावो। 10 के कौन सा है, 10 के 2, 3 है, 10 के 3 है क्या,
ऐसी बनाना है बाबू। अब रह गया आपके ऊपर कि आप कितना बनाते हैं। नहीं 10 में टोटल कितने प्रश्न हैं? 4। 11 में टोटल कितने प्रश्न हैं? 6। 11 में कितने? 6। और 12 में देखिए कै गो है? 12 में आपको बनावल है ग्राफ और मिलान करना है कि कौन किसका ग्राफ होगा, ठीक ना। बोलिए 13 बता दें? 13। अभी और पूछना है क्या आप लोग को? बोलिए 10, 11, 12, 13 में कोई एगो पूछिए। 10, 11, 12, 13 में कोई एगो पूछिए। देखिए जो 10 है ना वो आपका 11 है। बाबू ध्यान देना, कह रहा ना कि जिन जिन बिंदुओं पे कट रहा है उसको बताइए कि कहां कहां कटा है। देखिए देखो यहाँ पे कटा है, आइए वो यहाँ पे, ये बिंदु का नाम बताना है। नहीं तो ऐसा कब पता चलेगा? जब आप 0 0 लेके चलिएगा, और 0 0 अगर ना लेके चल रहे हैं तो फिर यहाँ से हम अनुमान से ही बता सकते हैं, जो कि अनुमान उतना सही नहीं होता। लेकिन आपका ग्राफ से सहारा लेना पड़ेगा। ग्राफ पे बनाइए। आप बोलो तो एक आध वो 11 वाला बता देते हैं। कौन सा बताएं? 11 के 4 देखिए। क्वेश्चन पूछने में लजाइए, शर्माइए नहीं, ठीक है ना। आप नसीब वाले हैं कि आपको क्वेश्चन पूछने की आजादी है। पूछिए उस बच्चा को जो जाकर के शांति से बैठा रहता है। गलत बोल रहे हैं क्या? तो केवल बैठा रहेगा, पूछने के लिए उसको मुंह में ताला लगल है, कुछ भी नहीं करेगा। हम तो बच्चा को जबरदस्ती कहते हैं पूछो। चाबी उसी के पास है, लेकिन बकलोल है जो क्या नहीं करना चाह रहा है? ताला खोलना नहीं चाह रहा है। जान रहा है कि अगर हम ताला खोल देंगे तो हमारा पहचान भी हो जाएगा। नहीं, ताला खोल दिया नहीं कि मुंह खोल दिया। मुंह खोल दिया तो उसके पास जो कमियां था लोगों के सामने रख दिया, तो उसको थोड़ा सा लगेगा इतना में हम ही थे जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता, वो पूछना ही नहीं चाहता है। क्या समझे? उसको लगेगा थोड़ा सा क्या बेइज्जती कि इतना विद्यार्थी में हम ही एक थे जो हमको से ना बनता था, कोई और भी तो पूछ सकता था। तो वही बात है। देखिए यही बाबू पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के 4। तो कोई बात नहीं, आपको पहला ही बोले हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा लंबा देख करके डरिए मत, यही सबसे आसान होता है। देखिए ना, पहली ब्रैकेट को खोल दीजिए। खोल दे क्या? ब्रैकेट को खोल दीजिए। खोल दिए क्या? इसी लगता है कि x माइनस वाई बराबर कितना? क्या बन जाएगा बच्चा? बोलो बोलो बोलो। बन जाएगा x और x कितना ले लें? y भी कितना आ गया? ठीक है। अब ऐसा करो, x 0 तो y भी 0। तो ऐसा गलती मत करना कि y 0 तो x भी 0, वो तो y ही है। अब कोई दूसरा लीजिए, यहाँ पे ले लो y बराबर 1 ले लिए। e अगर 1 लीजिएगा तो भी कितना? 1। ठीक है, बोलिए। नहीं, अनुमान से बताएं, अनुमान से नहीं। देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है? 0 है। इसका मतलब कि x अब रख लो, पहले पुट करो। x कितना रखिएगा? बोलिए x बराबर कितना? 0 माइनस क्या लिखेंगे? y बराबर कितना? y निकलेगा कितना? देखिए आप x लिख करके x बराबर 0 रखे हैं तो y कितना निकला? इसका मतलब अगर यहाँ y रखते हैं तो y रखने पे कौन चीज निकलता? x निकलता। तो x कितना निकलता? 0। तो क्या आप y बराबर 0 रखने की जरूरत है? नहीं। अब यहाँ से कोई दूसरा वैल्यू ले लीजिए, पुट, या तो x बराबर या तो y बराबर हमने कितना लिया है? आप चाहो तो 4 ले लीजिए। कितना ले लो? y बराबर कितना? तो x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना? बोलिए। ठीक है, 0 पे 0 और 4 पे कितना? आगे भी लेना चाहते हैं? भरी जवानी पूरा ही काम करते रहो, गलत नहीं बोल रहे हैं। लो यहाँ पे 3 तो यहाँ भी कितना? यहाँ 7 तो यहाँ कितना? यहाँ 8 तो यहाँ कितना? यहाँ 100 तो यहाँ भी कितना?
यहाँ 120 करोड़, यहाँ भी कितना, 120 करोड़, यहाँ 1 अरब, यहाँ भी कितना, 1 अरब। नहीं, यहाँ समस्त दुनिया का संख्या। देखो हमको इतना से मतलब नहीं है, हमको केवल कितना से मतलब, दो वैल्यू से अगर काम हो रहा है तो क्या सब निकालना जरूरी है? नहीं। अब ग्राफ कीजिए, यहाँ पे हम छोटा सा ग्राफ लेंगे क्योंकि हमको सिर्फ प्लस वाला वैल्यू को दिखाना है। 0 पे 0 देखो, यही मिल गया और 4 का मतलब देखो यहाँ मिलेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, थोड़ा सा और इसको ऊपर ऐसे कर दिए। 4 पे 4 देखो, ये 4 है और यू 4 है, तो ये ने भागेगा, अभी ये ने भागेगा, यहाँ मिलेगा। ये कौन है? 4 पे, ये दोनों को मिला के वो क्या खींच दीजिए, आंसर ये नहीं जाएगा। देखिए तो है, वो नहीं, देखिए ब्लैक को छोड़ दीजिए। अब देखो कि मूल बिंदु से पास हो रहा है कि ना, हाँ तो आंसर है मूल बिंदु से पास हो रहा है और पहला और तीसरा से पास हो रहा है। देखो अगर कोई कहे कि नहीं ऐसे पास हो रहा तो गलत है। इस प्रकार से ना है, पहला और तीसरा से और बीचे बीच से, इसका मतलब ये कौन बना होगा 45 डिग्री, जो कि आपको पढ़ना है 11th क्लास में, ठीक ना? समझे? ठीक। और पूछना है 10 11 में, और पूछना तो पूछिए। पहला 12 के चित्र सेकंड के लिए, 12 के चित्र 12 के बी चित्र 2 के लिए क्वेश्चन का आंसर किस रूप में दे रहा है पहले ही बताओ। लिखल है, आकृति में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए, चुनाव कीजिए। आंसर किस रूप में देता है उसको पहले देख दो। आंसर दिया है भैया, ए वाला दूसरा से मिल रहा है। अरे इतना ही बकलोल किताब है ना जी। देखो तो विद्यार्थी को खाली परेशान कर रहा है, इतना ऑप्शन इसको देने का जरूरत नहीं था। चलो इसको फिर से बता रहे हैं, ठीक है ना? इसको फिर से 12 के बता रहे हैं, लेकिन चित्र 1 के लिए, चित्र 1 के लिए, चित्र 1 के लिए एक है कि ए है। 4 गो विकल्प मेरे पास है। एगो x प्लस वाई बराबर कितना है? 0। दूसरा है y बराबर 2x। तीसरा है y बराबर x। चौथा है y बराबर 2x प्लस 1। चित्र 1 आप लोग देख रहे होंगे ना। चित्र 1 आप देख के बताइए तो कहां कहां से गुजर रहा है? 0 0 और -1 पे -2। चित्र 1 दिख रहा है आप लोग को? ये बोला जी, ठीक है ना? सुनिए बाबू, हेलो, बोर्ड पे ध्यान दो। ग्राफ हम लोग खींच के भी मिला सकते हैं और पहला चित्र में जो ग्राफ जिन जिन बिंदुओं से गुजरा है उसको लिख करके भी मिला सकते हैं। तो देखिए तो चित्र में हम देख पा रहे हैं कि x बराबर x और y ऐसे पहले तैयार कर लेना, देखना इस प्रकार से। यहाँ x है, यहाँ y है। तो देखिए तो पहले का चित्र में कहां कहां से गुजरा है आप हमको बताइए। बोलो। 0 के साथ में 0 लिखल है, 0 के साथ में 0, और फिर क्या है? 1 के साथ में 2, 1 के साथ में 2, और क्या है? -1 पे कितना? ग्राफ खींचने से आप बच गए, ठीक ना? देखिएगा बाबू, सुनो, पहला में x बराबर 0 रखो तो y भी कितना आ रहा है? देखो सही है, आगे चेक कीजिए। x बराबर 1 रखिएगा तो y बराबर 2 आएगा।
यहाँ पे एक रखेंगे तो माइनस एक आएगा, इसका मतलब ई तो ना होगा। अच्छा पहले इसको चेक कर लेते हैं, x 0 तो y भी कितना 0 फिर खुश हो गया, x 0 भी और y भी 0। अच्छा अब ऐसा कीजिए x बराबर यहाँ एक रखिए तो y भी कितना आएगा 1। देखो ग्राफ गलत हो गया। अच्छा ये ना चेक कर रहे थे, कौन सा चेक कर रहे थे, ये वाला ना। तो देखो 0 पे 0 तो सही था, लगा कि आंसर ही होगा, लेकिन आगे फंस गए, एक रखने पे 2 आएगा। देखो यहाँ पे x बराबर एक रखेंगे तो रखो ना y बराबर x, और x बराबर कितना रखना है, x बराबर अगर एक रखें तो y यहाँ पे एक आया ना कि 2, ये गलत हो गया। बोलो ये भी क्या हो गया गलत। अच्छा तीसरा में चेक कर लीजिए, इसमें चेक करिए, इसमें यहाँ पे x बराबर 0 रखिए तो 2 गुने 0, 0 प्लस 1 बराबर 1, 0 रखने पे 1 आया, लेकिन 0 रखने पे यहाँ है कितना, देखो गलत। बस ये इकलौता जो कि सही, चेक करके देख लीजिएगा। 0 पे 0, यहाँ 0 रखिए, ये कितना 0 अच्छा यहाँ पे 1 रखिए, 1 तो 1 का दुगुना 2 हो गया। यहाँ पे माइनस में रखिए 1 तो माइनस 2 आ गया। मतलब पहला वाला चित्र किसको से मिलेगा, पहला वाला चित्र किसको से मिल गया, दूसरा से। अब कुछ हद तक समझ में आया होगा, पहला किससे मिल गया। अब इसमें हम दूसरका मिलाना चाहते हैं कि दूसरका किसको से मिलेगा। दूसरका के लिए हम यहाँ पे क्या कोई इक्वेशन लिख दें, 4 दो, देखिएगा तो पहिलका किसको से मिल गया, चित्र ए मिल गया किसको से, ई वाला से ना। चित्र बी के लिए, चित्र बी के लिए, सॉरी चित्र 2 के लिए, चित्र 2 के लिए क्या क्या लिखा हुआ समीकरण, x प्लस वाई बराबर कितना 0 है ना, ये पहला है। दूसरा कितना बचवा, y बराबर 2x। तीसरा कितना बाबू, y 2x प्लस 4। हाँ ओके, और चौथा कितना है, y y बराबर x माइनस। अच्छा दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से गुजरा है बता दो, कहाँ कहाँ से बताओ। x y 3 वैल्यू दिया है, एगो गुजरा है 0 पे 4, x में 0 थे कितना, और फिर है आपका लगता है कि 1 पे 6 है, 1 पे 6 और नहीं, हाँ -2 पे कितना। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, चेक करिए, आप चेक कीजिए पहले। आप रख के देखो, यहाँ पे रखो x बराबर 0 रखो तो y भी कितना देगा 0 ना, यहाँ 0 रखो, रख के बताना पड़ेगा। x कितना रख दिए, तो 0 प्लस कौन बराबर कितना, y बराबर कितना आ गया, लेकिन आया है कितना 4। ये गलत है ना, ये क्या हो गया, बात समझे। यहाँ पे चेक करिए, x बराबर कितना ले लो 0, तो 2 गुने 0 तो y बराबर कितना 0, लेकिन आया है कितना, गलत है। ओके, अब पहले एक बार चेक कर लीजिए, या आपको लग रहा है कि ना यही आंसर है, हमको पता है कि यही आंसर है, अब चेक करके देखो, ठीक है। इसलिए हम उसको पहले चेक कर रहे हैं, इसको पहले कर दें चेक, बस इसको कर लो। तो देखो आप x बराबर कितना ले लो, 0 ले लो, ये बाबू 0 ले लिए, तो 0 - 4 बराबर -4, लेकिन है कितना, तो गलत है ना, 4 और -4 बराबर होता है, नहीं तो ये भी क्या है, यानी कि आंसर कौन है, चेक करके देखो। x बराबर 0, x बराबर कितना, x यहाँ 0 रखा तो 2 गुने 0 प्लस बराबर कितना, 0 प्लस 4 बराबर कितना, और फिर रखो 1, यहाँ 1 रखो तो 2 1 कम, तो हल करो कितना आ गया, आया क्या, और फिर रखो -2, y बराबर 2 × -2 प्लस तो -4 प्लस 4 बराबर कितना है, क्या आंसर कौन। तो चित्र पहला किसको से मिला, दूसरा से नहीं, चित्र दूसरा के लिए कि ए है, इसका नाम ए यहाँ दिया है, इसका नाम बी दिया है, ठीक ना। तो देखो दूसरा का चित्र यहाँ बी वाला के तीसरा से मिला, बी वाला के तीसरा से, अब ए वाला के दूसरा से कौन मिला, चित्र नंबर पहला, ठीक ना। अभी एक और है, ये विद्यार्थी को थोड़ा सा दिमाग खोलने का काम कर रहा है, ठीक ना, घुमा घुमा के आपको चेक करना है। एक और बता रहे हैं इसमें, हटा दो इसको। चलो क्या है बता दो, सी के लिए क्या है, सी के लिए चित्र क्या है, चित्र किन के लिए ना, बोलिए x प्लस y बराबर
0 x प्लस वाई बराबर 0, y बराबर 2x y बराबर 2x, y बराबर 2x प्लस 1 2x प्लस 1 और बताइए y बराबर 2x 2x, माइनस 4 ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखो तीसरा चित्र आप लोग देख रहे हैं, कितना कितना से गुजरा है, 0 x y वाले चेक कर लेते हैं। 2 पे 0 है क्या, देखो तो 2 पे 0, ओके। 0 -4 अभी थोड़ा सा रुक जाइए, एक और है ना, 1 पे -2, 1 पे माइनस 2 और एक और है 0 पे माइनस 4 0 पे -4 -4, एक और है भाई माइनस 1 पे माइनस 6 -6, ओके। ध्यान दीजिए, ये तो कभी ना होगा ना, x अगर हम दूर रखेंगे तो y 0 आएगा, एक से यहाँ दूर रखिए, तो दूर रख के देखो 2 प्लस वाई बराबर कितना, y निकालिएगा तो कितना आ गया, ये तो गलत है। अब यहाँ चेक करिए, ये बाबू एक दूसरे का दुगुना है, एक रखिएगा तो एक का दुगुना 2, लेकिन यहाँ कितना है 0 बाबू, आप x बराबर 1 रखिए, 2 में x 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, y लेकिन है कितना, ये तो ना होगा, बात समझो। पहला चेक किए हैं और गलत हो रहा है तो बाकी आगे चेक नहीं कीजिए, यहाँ पे चेक करिए, चेक करो, 2 रखिए, 2 दूनी 4 में 1 जोड़ दिए तो y कितना आया 5, लेकिन है कितना, इसका मतलब ये भी आंसर एक ही को मिलाने की चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। 2 रखिए, 2 तो 2 दूनी 4 में 4 गया, यानी 0 है ना। अच्छा अब 0 रखिए, यहाँ पे 0 रखो, तो 0 और 0 में से 4 गया तो -4 है क्या, और -1 रखिए, -1 2 के 2 -1 -4 तो -2 माइनस कितना है क्या, तो बोलो चित्र पहला ए के केमा से मिला, चित्र दूसरा बी के तीसरा से, और चित्र तीसरा सी के चौथा से, 2 दूनी 4 4 दूनी 6, ठीक है, मिस्टेक हो गया, समझे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 12 था ना, ये 12 था। ऐसा पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इतना लंबा थोड़ी देगा, वो देख रहे हैं कितना समय लगा बनाने में, समझ रहे हैं ना। आप पढ़ाई करता है पांडे जी की छुट्टी हो गया, हमें कैसे हो जाएगा बताओ। लास्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से सुनिएगा बाबू, रियली में पद कै गो होना चाहिए था, 3 गो, और 3 गो ना है तो 2 गो रहेगा, और 2 गो ना है तो 1 गो रहेगा, बस समझिएगा। तो अगर पहले x बराबर 3 है, सुनना पहले x बराबर कितना है 3, इसको कैसे खींचेंगे देखना, बहुत आसान है। x बराबर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम कितना ही आओ 3, बाकी तो कितना हो जाओ फर्क नहीं पड़ता है, x हमेशा कितना 3, तो y अपने मन से बन जाएगा क्या, बोलिए खींच लो बाबू, x ही ना दे ले था, x हमेशा मरते दम तक कितना 3 y अपने मन से कुछ भी डाल दो, इसका ग्राफ हमेशा y, देखो जब x बराबर कुछ दिया हुआ रहेगा तो y h के समांतर, y h के मतलब ऐसे खिंचाएगा, ऐसे देखना, 0 है, 1 है, ये कितना है 3 पे 0 यही मिलेगा, 3 पे 1, 3 पे 1 देखो 1 है, 2 है, ये 3 है, 3 पे 1 देखो यहाँ मिलेगा, 3 पे 2 यहाँ मिलेगा, 3 पे 3 यहाँ मिलेगा, 3 पे 4 यहाँ मिलेगा, 3 पे 5 यहाँ मिलेगा, अब ऐसे मिला के क्या कर दो, देखो तो है ऐसा, बोलिए सुनो, सिर्फ कौन है x ना, तो ग्राफ हमेशा y अक्ष के समानांतर, और y रहता ना तो x अक्ष के समानांतर। दूसरा का बता दें क्या, x बराबर कितना है बोलो, सुनना कैसे बनाओगे, यहाँ पे ये देखो, पहले ये देखो कैसे बनाओगे, देख x y हमेशा कौन कितना है बोलो, x हमेशा -2 सारी जिंदगी -2, लेकिन आपको क्या को निकालना है
आपको दुइये को निकालना है, बाकी क्यों निकालेंगे? हम दो को से काम कर लेंगे, इतना नहीं बना देंगे। दो को से काम कर लेंगे नहीं तो बोले यहाँ 0 यहाँ 1 ले लें, बन जाएगा क्या? बोलिए, खींच लेंगे ना, ऐसे खींच के दिखाते हैं। कितना है? 1, ये कितना? 2, ये -1 -2 -1 -2 +1 +2 -2 पे 0 यहाँ पे मिलेगा, देखो ये वाला पे मिलेगा, और -2 पे 1 -2 और 1 ये वाला देखो। ये ग्राफ कैसे जाएगा? करेंगे ये ग्राफ, इसको लिखेंगे x बराबर माइनस, देखो तो है, बोलिए चेक करो एक बार, गलत है बाबू? हेलो, x बराबर है कितना? जल्दी बताओ। x में रहेगा तो y के समानांतर, और y में रहेगा तो x के समानांतर। आप बोलो तो हम y वाला लेके दिखाते हैं, देखिएगा। अभी एग्जांपल दे रहे हैं आपको, y बराबर 5 दे दिए, सुनना, y बराबर कितना? बोलो 5, तो बोलो x y हमेशा कितना रहेगा? y हमेशा, इसको 0 1 ले लें, खींचिए ग्राफ ऐसे, तो y में हमेशा कितना? 5, तो ये है 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5, चलिए x 0 तो यहाँ पे y कितना? 5, यहाँ पे 1 पे 5, 1 है, 1 5 है, यहाँ पे मिलेगा। अगर ये 2 होता, मान लो आगे और बढ़ाते हैं, ये 2 होता तब वो कितना? ये 3 होता तब वो कितना? ये 4 होता तब वो कितना? ये 5 होता तब वो कितना? मिलाते चलिए, देखिए मिलेगा, ये वाला से मिलेगा। देखो बाबू देखना, ये कितना है? बोलो, ये 5 पे कितना है? 5 पे ये कितना है? 5 पे ये कितना है? ये कितना है? ये कितना? ये कितना? इसी प्रकार से आगे कहानी देखो, यही होगा आंसर आपका, ठीक ना? ये है x बराबर थी, y बराबर कितना? 5। फिर से, अगर y में है तो x के समानांतर, और x में है तो y के समानांतर। ये y देले था तो किसके समानांतर? y देले है तो x के समानांतर, और x देले है y के समानांतर, और दोनों देले है तो मूल बिंदु से पास होगा, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, कहीं से भी, अधिक कैसे भी होवे, लेकिन कहां से पास होवे? ये तीनों बात को बता दें क्या? सुनना, लिख करके बता रहे हैं आपको, 3 चीज बताएंगे। देखिए सुनना, अगर सिर्फ x है तो किसके समानांतर? बोलिए, y अक्ष के ग्राफ समानांतर होगा, ये पहला पॉइंट, ठीक ना? सुनना जी, बात नहीं करो। y बराबर कितना है? k, किसके समानांतर? x अक्ष के समानांतर, ठीक है? अब अगर दोनों है, दोनों ये x भी और by भी, और बराबर में कौन? ये हमेशा कहां से पास होगा? मूल बिंदु से। कहां से? मूल बिंदु से पास होगा, मूल बिंदु से पास। मूल बिंदु मतलब ठीक यहां से जरूर गुजरेगा, जैसे x बराबर y, देखो x भी है और कौन है? मतलब तीसरा पद ना है, जब भी पास होगा तो यहाँ से पास होगा, सॉरी मिस्टेक, यहाँ से, ठीक है? ई वाला से पास होगा, ठीक है? गलती हो गई अभी, बीचे बीच होना चाहिए, इंक खत्म, यहाँ से अभी, ठीक है? ग्राफ से खींचेगा तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना? ग्राम 2 से गुना, ग्राम 3 से गुना, तब यहीं से पास होगा। यही 3 कहानी है, बाकी बना के आइए अगले दिन। हाँ, कितना टाइम हुआ? 1 घंटा कहाँ से पढ़ावेंगे? 52 मिनट, ठीक है ना? 52 मिनट।